नमस्कार, मैं संदीप तिवारी अपने कैमरामैन दिव्यांशु के साथ इस समय मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में जो उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर पड़ता है उसी से सटे एक गांव है जगदीशपुर। मैं इस समय वहां पे हूं और मैं आया था तो चौराहे पे गुरुजी की चर्चा सुना, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इस समय मैं संजोग से यहाँ आया हूँ तो गुरुजी की कहानी गुरुजी की ज़ुबानी ही हम चल के गुरुजी से सुन लें। मैं इस गांव में आया था तो आपकी कहानी सुनी कि आपने 20 साल फ्री में सेवा किया है, स्कूल से लेके गांव के बच्चों का भी, तो उसके बारे में सब कुछ आप अपने मुख से बताएं। हेलो। मैं अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत किया हूँ और संघर्ष के बल पर ही नौकरी में प्राप्त किया। जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि इफ़ यू ट्राई अगेन एंड अगेन मे बी सक्सेसफुल। तो सक्सेस इन ऑन द टॉप, द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट लाइफ इज ए स्ट्रगल। मैंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद 25 साल तक विद्यालय में गए। हम बीएड भी किए तो भाट पर रानी हम जगदीशपुर से पैदल जाते थे, कभी साइकिल से भी चले जाते थे, भूख लग जाती थी, बहुत परेशानी हुए। उसके बाद कोचिंग किए, बच्चों को पढ़ाए, पगरा पढ़ाए, सरवरा पढ़ाए, जगदीशपुर पढ़ाए, मेहनत करके अपने बाल बच्चों को जिलाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। अथक परिश्रम किया हमने और अथक परिश्रम करने के बाद मैं विद्यालय में वहीं से इंटर बीए बीएड एमए किया और भगवान ने सुन लिया। विजयपुर ब्लॉक में मैं पीपर के पेड़ के नीचे कसम खाया कि 25 साल पढ़ाने के बाद विद्यालय मेरा नहीं आया तो मैं आज के बाद विद्यालय नहीं जाऊंगा। आज भगवान ने सुन लिया। ठीक उसके सवेरे उत्तर प्रदेश में निकला कि 11,000 अध्यापक सरकारी खजाने से पैसा प्राप्त करेंगे, तो भगवान ने सुन लिया, हम लोग का हो गया। इसलिए मेहनत करने पर सब कुछ संभव है, बिना मेहनत का कुछ संभव नहीं है। मैंने विद्यालय भी खोला, विद्यालय चलाया और विद्यालय भी हमारे नाम से चलता है, इसलिए हम बहुत मेहनती आदमी हैं। नियमित विद्यालय जाते हैं, कोई भी घंटी छोड़ते नहीं हैं। बिना मेहनत किए हम घर नहीं आते। ऐसा कोई नहीं है कि हम बिना पढ़ाए हुए घर चले आवें। मैं जीवन में अथक परिश्रम करके और यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अपने लड़कियों का शादी कर दिया हूँ और सब लोग खुशहाल हैं, हम भी खुशहाल हैं। रिटायर होने के बाद भी मैं विद्यालय जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ। वहाँ हमको 20,000 रुपया महीना मिलता है रिटायर होने के बाद से। तो हमारे मेहनत पर सब लोग खुश हैं। हमारा रूप देख करके नहीं, न नाम देखिए न काम देखिए जो देखा, न रूप देखिए जो देखना है आदमी का, काम देखिए। काम देख। रिटायर कब हुए हैं आप? सर हम रिटायर हुए 31 मार्च को। जी 21 जुलाई 21 मार्च को हम रिटायर हुए जी। सरवरा ऋषिकेश विद्यालय से। जी आपके विद्यालय का नाम सरवरा ऋषिकेश विद्यालय है। ऋषिराज देवराहा बाबा लघु माध्यमिक विद्यालय सरवरा बिसेंदवरिया जी। तो सर इसी मेहनत का तो चर्चाएं आपका जो है हम चारों तरफ पहले भी आए थे तो सुने थे और संयोग से आज भी आए तो सोचे कि गुरुजी से क्यों ना मिलते चलें। तो सबसे पहले गुरुजी एक चीज़ ये यहाँ पे आपको लहरी गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है कि गुरुजी लहरी हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को हंसा खिला के पढ़ाते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे सब्जेक्ट जो अंग्रेजी का है बहुत हार्ड है जी इसलिए हम पढ़ाते समय लड़कों को खूब हंसाते हैं। हंसाने के बाद उन लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो हंसने से जो भी आप समझाएंगे लड़कों को आ जाएगा। हंसना बहुत ज़रूरी है पढ़ाते समय, ये नहीं कि मारना ज़रूरी है। मारना ज़रूरी भी है लेकिन उतना नहीं जितना हंसना। पढ़ाते समय आप हंसाएंगे लड़कों को तो उन लोग का याददाश्त बहुत अच्छा रहेगा। बहुत आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर चलेंगे और उनको ग्रामर वो आ जाएगा उन लोग। जी। तो गुरुजी आप पूर्वांचल भारत न्यूज के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि कुछ आप अपने मुखारविंद से कुछ संदेश दें
चाहे कविता कह के दें या गाना गा के दें, ताकि हमारे दर्शक जो है सुन सकें। हाँ, मैं एक कविता तो मैं बहुत बनाया हूँ, लेकिन एक कविता इतिहास में भी मैं बनाया हूँ। जी। सुनना है अगर आपको इतिहास ज़बानी, सुनिए न शुरुआत से मूलों की कहानी। तैमूर यो चंगेज के वंशज कथा बाबर, वह धीर था गंभीर था तूफान के बराबर। दौलत के इजाज़त से हिंदुस्तान में आया, आते ही इब्राहिम को पानीपत में हराया। इस छोटी सी विजय ने ही सम्राट बनाई, फिर छिड़ गई खानवा में संघर्ष लड़ाई। विजयी हुआ बाबर बड़े उन्माद से अपने, फिर अफगानों को हराया घघरा में उसने। बाबर था जावा मर्द था हिम्मती न्याय कर, बेटे थे उसे 4 एक एक से बढ़कर। भूलना नहीं है मौत की है उसकी निशानी, दिया बेटे के लिए जान जो है सबको जबानी। सुनना है अगर आपको इतिहास ज़बानी, सुनिए न शुरुआत से मूलों की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने जो कविता सुनाई, ये संदेश जो है हमारे दर्शक देखेंगे। और हमारी एक आपसे ख्वाहिश है कि एक गाना सुना दीजिए। आप अपने ज़माने में सुनते हैं कि बहुत गाना गाते थे, यहाँ के लोग बताते हैं, तो एक छोटा सा गाना, क्योंकि हम लोगों के पास भी टाइम नहीं है। एक कविता मैं इतिहास में और बनाया हूँ। जैसे बाबर के बारे में मैंने बताया है, तो अकबर के बारे में बता रहा हूँ। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी, बैरम भगाए राजपूतन पर सरपा, सिंधु चढ़ाई घाटी हल्दी लड़ाई जीती, बंग कश्मीर सिंध गुजरात उड़ीसा। बीजापुर खान देश अहमदनगर जीते, 10-5 भाग कर दिए निज राज को। जाति बाल जजिया विवाह बाल सतीदा, दूर करे राख लीनो हिंदुओं समाज को। मैं तुलसीदास का रामायण की तरह से मैं भी रामायण का रचना किया हूँ, उसको 2-4 लाइन है सुना रहा हूँ। सरजू तट पर अवध नगर है, बहुत पुराना एक शहर है। अवध नगर की बहुत पुरानी, कहता हूँ मैं एक कहानी। वहाँ एक राजा रहते थे, सब उनको दशरथ कहते थे। 3 रानियाँ थी दशरथ की, तीनों चतुर बड़ी सतपथ की। बड़ी त्रिया कौशल्या रानी, जो राजा की थी पटरानी। कैकई थी उनसे छोटी, जिसने चाल चली एक खोटी। उसी चाल की करुण कहानी, रामायण की कथा पुरानी। तीनों हिल मिल कर रहती थी, कभी न आपस में लड़ती थी। घर में सभी तरह का सुख था, केवल एक बात का दुख था। थे महान निरपत दशरथ ज्ञानी, बीरवर वरदानी। सबको भला किया करते थे, मन में चैन लिया करते थे। तो ये गुरुजी, ये आपका स्वयं का बनाया हुआ है? इसको मैं स्वयं बनाया हूँ। बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी। चलिए गुरुजी, समय अभाव में अब इस समय मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को हमारे दर्शक YouTube और Facebook पर सब्सक्राइब कर आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संदीप तिवारी अपने कैमरामैन दिव्यांशु के साथ